राधे राधे सभी को। साथियों, आज पढ़ेंगे अपन विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। अब इसके बाद विशेषता मैं आपको बता दूं एक पहले कि इसमें एनसीईआरटी की जितने भी विलोम शब्द वो सब समाहित हैं और गत एग्जाम में आए हुए सारे विलोम शब्द में यहाँ पर एकत्रित करके लाया हूँ। करीब 400 के समथिंग विलोम शब्द है, यानी इससे बाहर कभी विलोम शब्द जाने की संभावना ही नहीं बचती, क्योंकि सारे एग्जाम में जितने भी आए सब विलोम शब्द ले लिए, एनसीईआरटी के ले लिए और कुछ चीज जहाँ से बुक से वगैरह मुझे अच्छे लगे वो सब ले लिए मैंने यहाँ पर। मतलब करीब 400 के समथिंग विलोम शब्द है। तो चलो साथियों, बिना समय गवाए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से रीडिंग मार लेना साथियों। देखो, अभी का विलोम शब्द क्या होगा? अनबिग। अभी का विलोम शब्द क्या होगा? अनबिग। अनंत, अंत। अनंत का विलोम शब्द अंत। अंतरंगा, बहिरंग। अनाहुत, आहूत। अदम, उत्तम। अदम, अदम का अर्थ नीच होता, उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ। अवनति, उन्नति। अल्पज्ञ, बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अन्य अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अनुराग, विराग होता है। अनुराग का विलोम विराग होता है। ये देखने में अपने को ऐसे लगता है कि सही है, हाँ इसका ये होगा इसका, लेकिन ऑप्शन जब आते हैं ना तो अनुराग का राग दे दिया ना तो भी आप सोचते हैं कि आगे नहीं ये होगा। तो विशेषकर इनको पढ़ना जरूर अच्छे से। अनुराग का विराग, अनुरक्त का विरक्त। अनुनासिक का निर्नुनासिक। अनिवार्य का वैकल्पिक और ऐच्छिक होता है। अनिवार्य का क्या होता है? वैकल्पिक और ऐच्छिक होता है। उसके बाद आकाश का पाताल। आकर्षण का अपकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्षण। आर्द्र का शुष्क। आग्रह का विराग्रह। आग्रह का विलोम क्या होगा? विराग्रह। आर्युभाव का विलोम शब्द तिरोभाव। आर्युभाव का विलोम शब्द तिरोभाव। आगमन का निगमन। आगमन का निगमन। आवर्तक का अनावर्तक। इति का अति। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उपकार का अपकार। पतन का उत्थान का पतन। उत्कर्ष का अपकर्ष। उन्मूलन का स्थापन या रोपण। उन्मुख का विमुख। उपमान का उपमेय। उपमेय का अनुपमेय या उपमान दोनों होते हैं ना। ऋजु का वक्र, कई बार ये आए हुए हैं साथियों। कनिष्ठ का वरिष्ठ और ज्येष्ठ होता है। का पुरुषार्थ का पुरुषार्थी। कीर्ति का अपकीर्ति। क्रिया का प्रतिक्रिया। क्रिया का प्रतिक्रिया। अब साथ ही इनका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता, आपको पढ़ना ही पड़ता है कि हाँ कि कौन सा किसका विलोम शब्द है। बाकी जैसे जुटे 10-5 विलोम शब्द में हाँ कि नहीं ऐसे कर सकते ऐसे कर सकते, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको समझना है और थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा आपको। ऋजु, वक्र, कनिष्ठ, वरिष्ठ और ज्येष्ठ का पुरुषार्थ, पुरुषार्थी, कीर्ति, अपकीर्ति, क्रिया और प्रतिक्रिया। उल्टा, पतिव्रता, कर्तज्ञ, कर्तगन, कृपा, कोप, क्रस, पुष्टि या स्थूल, खंडन, मंडन, गुप्त, प्रकट, चेतन, अचेतन या जड़। चेतन का विलोम शब्द क्या होता है? अचेतन और जड़। चलिए, निश्चल, जागरण, निद्रा, ज्येष्ठ, लघु, तृष्णा, वितृष्णा, तुच्छ, महान, नश्वर, शाश्वत, निषिद्ध, विहित, निंदे, वध्य या स्तुते। निंदे, वध्य या स्तुते। यानी अपना एक उद्देश्य रहता है कि कम समय में अच्छा मैटर आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। फालतू 10 तो विलोम शब्द पढ़ा है और उसके लिए 1 घंटा खराब करें, उससे बढ़िया ना कि आप 400 विलोम में कम से कम 20-30 मिनट में आपके 400 विलोम शब्द हो जाएंगे। अब आपको बस रीडिंग मारनी और क्या है, ताकि आपका समय बचना चाहिए अपने को। पारितोष का दंड। मगन का विलोम शब्द होगा दुखिया उपहार। दुखिया ऊपर। मानवीय के विलोम शब्द हो गए अमानवीय। पदोन्नत का विलोम शब्द होगा पदावनत। पाश्चात्य का विलोम शब्द पौहार्ते। मोह का विलोम शब्द होता है वाचाल। मूल्यवान का मूल्यहीन। योगी का विलोम क्या होगा? भोगी। वादी का प्रतिवादी। विनित का दुर्विनित और उदंड। विशिष्ट का सामान्य। विशेष का साधारण। विस्तृत का संक्षिप्त। व्यष्टि का समष्टि। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि। शोषक का शोषित। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? शोषित। सरल का कठिन, कुटिल, वक्र। सरल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, कुटिल, वक्र। समास का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास। संकल्प का विकल्प। संकीर्ण का विस्तीर्ण। सामिस का निरामिष। स्थावर का जंगम। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम। स्थूल का सूक्ष्म। स्वार्थ का परमार्थ। सुबोध का दुर्बोध।
हर्ष का विषाद, हास्य का रोदन, क्षणिक का शाश्वत, निर्मल का मलिन, अपेक्षित का अनपेक्षित। अपेक्षित का विलोम शब्द क्या होगा? अनपेक्षित। अनुयायी का विलोम शब्द विरोधी, अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? विरोधी। अनुरक्त का विरक्त, अग्र का पश्चे, अपयश का सुयश, अमर का मृत्य, अनेक्य का विलोम शब्द एक्के। अचर का विलोम शब्द चर, अतुकांत तुकांत, अनित्य का नित्य, अर्पण का ग्रहण, अवर का परवर। अब अवर यानी नीचे होता है साथियों, अवर यानी नीचे होता है, परवर यानी ऊंचा होता है। कहने का मतलब क्या है कि विलोम शब्द की एक विशेषता ये होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो विलोम शब्द जिस शब्द में है उसका विलोम शब्द वैसा ही होना चाहिए। अगर मान लो किसी शब्द का विलोम शब्द पर्यायवाची पूछा है तो उसका विलोम शब्द भी क्या होना चाहिए? पर्यायवाची होना चाहिए। और जो विलोम शब्द में मान लो किसी शब्द का अर्थ में पूछा है तो उसका उसी अर्थ में होना चाहिए। अगर मान लो किसी का पर्यायवाची पूछा है तो उसका पर्यायवाची होना चाहिए उस शब्द का विलोम शब्द भी। ये सबसे बड़ी विशेषता विलोम शब्द की यही होती है, बाकी अपोजिट होते हैं, या तो आपको पता ही है छोटी छोटी बातें। तो अतिथि का आतिथ्य, अभियुक्त का अभियोगी, आकिरण का विकरण, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आगामी का विगत। आगामी का विलोम शब्द क्या होता है? विगत। जैसे यहाँ पे देखो अवर का प्रवर होता है ना, अब अवर का परवरी क्यों आया? जबकि अवर का अर्थ नीचे होता तो अपने यहाँ ऊंचा भी आ सकता है ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं आएगा, ये विलोम शब्द गलत माना जाएगा। अवर का अर्थ तो नीचे होता है, आपको पता है, मान लो कि भाई अवर का अर्थ नीचे है, अब मैं यहाँ ऊंचा भी तो लिख सकता हूँ ना कि अवर यानी, क्योंकि अवर का अर्थ नीचा होता है तो ऊंचा का ऊंचा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ कि जो शब्द जैसा है उसका उसी अनुसार आना चाहिए। जैसे यहाँ नीचा पूछा तो नीचे का विलोम शब्द ऊंचा होगा, ना कि परवर होगा। तो ये याद रखना, जैसा पर्यायवाची शब्दों में दे रखा है, कैसे भी दे रखा है ना, तो उसका उसी अनुरूप उसका अर्थ होना चाहिए साथियों। पानी वानी आदि का अंत, आडंबर का साधकी, आरंभ का अंत, आलसी का कर्मठ, आरूढ़ का अनारूढ़, आज्ञा पालन का अवज्ञा, आशीर्वाद का अभिशाप, इच्छा का अनिच्छा, उत्पत्ति का विनाश, उत्साह का निरुत्साह, उन्मिलन का निमिलन, ईश्वर का अनिश्वर, उपत्यक्ता का अधित्यक्ता, उवर का अनुवर ऊर्सर होता है, अनुवर का उवर का अनुवर व ऊसर होता है। उर्दव का अद और अदर होता है। उर्दव का क्या होता है? अद और अदर होता है साथियों। इसके बाद देखो ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, रित का अनर्थ, एकाग्र का चंचल, ऐहिक का पारलौकिक, ओजस्वी का निस्तेज, कुरु का अकुर सदैव का, कुलीन का अकुलीन, कुलीन का मतलब कुल के अनुकूल, अकुलीन का मतलब जो कुल के अनुकूल नहीं है, यानी परिवार के अनुकूल नहीं है। गौरव का लाघव, ग्रस्त का मुक्त, गरिमा का लघिमा, खास का आम, चतुर का मौन, चपल का गंभीर, चिरंतर का नश्वर, चेतना का मूर्छा, चेतना का मूर्छा। ज्योति का तम, तरुण का वृद्ध, तृष्णा का तृप्ति, धाता का सूक्ष्म, तैक्त का ग्रहित, नमकराम का नमकलाल, निश्चल का चंचल, नेकी का बंदी, निर्दय का सदे, पेना का विलोम शब्द क्या होगा? बोत्रा। प्रतिचि का प्राची, प्रसारण का संकुचन, भय का बंध्या का ऊरा, भाषण का सौम्य, भ्रांत का निभ्रांत, भ्रांत का निभ्रांत। मर्शन का रोग से, मर्शन का विलोम शब्द क्या होगा? रोग से। मित्र का अप्रेमित, कदन का हाथ से, रुदन का हाथ से, रचना का ध्वंस, ललित का कुरूप, विजेता का विजित, वृद्धि का संशयपण, शिव का आशिव, शासक का शासित, विसर्जन का आह्वान, व्यक्तिगत का सामाजिक, व्यक्तिगत सामाजिक, व्यक्तिक निर्व्यक्तिक, विसर्जन आह्वान, श्लाघा निंदा,
ससीम, असीम, यानी ससीम का विलोम शब्द क्या होगा? असीम होगा साथियों। संग का निसंग, सक्षम का अक्षम, हृदयहीन का सहृदय, साहसी का भीरु, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, सृष्टि का प्रलय, स्तर का चंचल, स्तर का चंचल ला आएगा, सॉरी साथियों। शूद्र का विराट, शर का अक्षर, आर्य का अनार्य, कृपण का उदार या दानी, ग्राह्य का त्याज्य, विद्वान का विदुषी, उग्र का सौम्य, यथार्थ का आदर्श, विज्ञ का अज्ञ, उदार का अनुदार, उद्धार का नगद, राजा, प्रजा, रानी, रंग, तीनों होते हैं इसके। राजा का विलोम शब्द प्रजा भी होता है, रानी भी होता है, रंग भी आती है। उदत का उग्र, अगर का पस्से, आह्लाद का विषाद, तिमिर का आलोक, आलोक का तम, अनुज का अग्रज। आलोक यानी प्रकाश, तम यानी अंधेरा। अब देखो यहाँ भी तिमिर यानी भी अंधेरा ही होता है, लेकिन तम भी तो आ सकता है ना ऐसा नहीं। ये आलोक तिमिर का यानी अंधेरा, आलोक यानी प्रकाश। अज्ञ का विज्ञ, इष्ट का अनिष्ट, उत्कर्ष का अपकर्ष, निरपेक्ष का सापेक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष और अप्रत्यक्ष होता है साथियों। यानी मैं चाहता हूं कि आपका कम समय में अच्छा मैटर दे दिया जाए आपको, क्योंकि पढ़ना सबको अपने को ही पड़ता है, ये तो आपको पता है। अब एक करीब 400 विलोम शब्द है, अगर कोई भी अदर यूट्यूब पढ़ाते हैं तो 2-2 घंटे लगा देंगे मैं, लेकिन इसमें आपको कम से 20-25 मिनट में 400 विलोम शब्द बता दूंगा। बस आपको फिर कुछ नहीं करना, इनकी रीडिंग मारना है, 1-2 बार क्लास को देखना है, जिससे आराम से आपके सारे शब्द याद हो जाएंगे। स्थावर का जंगम, सम्मुख का विमुख, हाश का रुदन, ख्यात का कुख्यात, संगन का विरल, शूर्ति का वीरति, मितव्यय का अफय, संपन्न का विपन, स्मरण का विस्मरण, आधुनिक का प्राचीन, हलाल का सुधा, कृत्रिम का नैसर्गिक, अवतल का उत्तम, व्यष्टि समष्टि, सूची असूची। व्यष्टि का समष्टि और सूची का असूची। अब ये साथियों जो अब ये पढ़ रहे हैं इन 2 पेचों के, तो वो जो आगे पहले जो एनसीईआरटी के वगैरह के लिखे, अब इनमें से आए हुए शब्द ये, यानी ये आए हुए विलोम शब्द जो कहीं ना कहीं अनगिनत बार एग्जाम में आ रखे कहीं ना किसी में। तो पवित्र, अपवित्र, वियोग, संयोग, चपल, गंभीर, ज्योति, तम, नामवर, बदनाम, खंडन का मंडन, अनुराग का विराग, निषिद्ध का विहित, जंगम का स्थावर, मुक्त का बुद्ध, ऋत का अनर्थ, हर्ष का विषाद, सुकीर्ति, दुष्कृति, शुष्क, आदर, विकीर्ण, संकीर्ण, पंगु का सुडोल, केंद्रीय का परिधीन, अनिवार्य का ऐच्छिक, कायर का वीर, फालतू का जंगली, संधि का विग्रह विच्छेद, हिंसा का अहिंसा, मान का अपमान, हास्य का रुदन, राग का द्वेष, लौकिक अलौकिक, व्यष्टि समष्टि, इच्छा अनिच्छा, पतिव्रता और उल्टा। यानी इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा, पतिव्रता का मतलब उल्टा। श्लाघनीय या प्रशंसनीय, निंदनीय, साम्य यानी वैषम्य, हार का जीत, हास का प्रयास, वेतनिक का अवेतनिक, स्वकीय का परकीय, जड़ का चेतन, देवी का आसुरी, उद्गिन का अनुद्गिन, प्रसाद का विषाद, तेजस्वी का निस्तेज, यशस्वी का अयशस्वी, उन्नति का अवनति, अवरोध का अनवरोध, परवर्ती का निवर्ती, ग्रहित का अर्पित, अनुग्रहित का अकृतज्ञ या एहसान, सुबोध का दुर्बोध, आसक्त का अनासक्त, संलिप्त का निर्लिप्त, व्यमनस्य का स्वमनस्य, निषिद्ध का विहित, भ्रांत का निभ्रांत, अभ्यंतर का बाह्य, मौलिका अनुदित, अपराह्न का पूर्वान, यथार्थ का आदर्श, सत्कर्त का निरादर्थ, विरह का मिलन, संतुष्ट का विलोम क्या होगा? असंतुष्ट, धूर्त का मंद, तीखा का मीठा,
खौफ का बेखौफ, मरेल का सेहतमंद, सम्य का असम्य, मर्शन का रोग से, तारुण का वार्धक्य, कुलटा का पतिव्रता, चिरंत्र का नश्वर, दाता का सोम, चिन्मय का जड़, रक्षक का बक्षक, विस्तृण, संक्षिप्त, युगल, एकल, सांसारिक और पारलौकिक। यानी सांसारिक का विलोम शब्द क्या होगा? पारलौकिक। अर्वाचीन का पुराचीन, नवीन का प्राचीन, निराहार का आहार, सापेक्ष का निरपेक्ष, आमिष का निरामिष, सामिष का निरामिष, उद्घाटन का समापन, वक्कर का टेढ़ा, मनुष्यता का पशुता, दाता का याचक, गैर का उतला, कर्तज्ञ का कर्तगन, आरोही का अवरोही, आरोही का अवरोही, आस्तिक का नास्तिक, मौखिक का लिखित, जरा का यौवन, संबल का बलशाली, अधिकृत का अनधिकृत, अंत का आदि, अदृश्य का दृश्य, नीरस का सरस, मूक का वाचाल, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, संतोष का असंतोष, स्वाधीन का पराधीन, अति का अल्प, धनवान का अकिंचन, रित का अनर्थ, अमर का मृत्य, ग्रस्त का मुक्त। यानी ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त। सुकर का दुष्कर, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, विस्तरण का संकीर्ण, पूर्वगामी का पश्चिगामी, स्फूर्ति का आलस्य, बर्बर का सभ्य, उत्तम का अधम, साकार का निराकार, सृष्टि का प्रलय, अत का इति। अत का विलोम शब्द याद रखना साथियों, क्या होता? इति। आतप का अनातप, इप्सित का अनिप्सित, अन्वय का अनन्वय, जय का प्राजय, ओवर का अनुवर। ओवर का विलोम शब्द क्या होगा? अनुवर। अनिष्ट का अभिष्ट, सरोजता का निरुजता, कदाचार या दुराचार का विलोम शब्द होगा सदाचार। सत्कार का तिरस्कार, अपमान का सम्मान, अचल का चल, संपत्ति का विपत्ति, अभिष्ट का अनिविष्ट, आशा का हताशा, हार का जीत। हार का विलोम शब्द क्या होता है? जीत। सूकर का दुष्कर, श्याय का सफेद, स्याय का सफेद, श्याय का सफेद, सापेक्ष निरपेक्ष, भ्रांत का निर्भ्रांत, क्या होगा? निर्भ्रांत। गणतंत्र का लोकतंत्र, शोक का हर्ष, स्थावर का जंगम, ग्राह्य का त्याज्य, हल्का का भारी, श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इतिश्री। मर्शन का रोक्ष, स्वार्थ का परमार्थ, कृष का स्थूल, विख्यात का प्रख्यात, विधि का निषेध, विधि का निषेध, यादक का दाता, सुगढ़ का अनगढ़, लघुता का गुरुता, लघुता का विलोम शब्द गुरुता, सहृदय का हृदयहीन। गणतंत्र का स्वतंत्र का परतंत्र, स्वाधीन का पराधीन, ईमानदार का बेईमान, प्रारब्ध का पौरुष, विज्ञ का अज्ञ, आदि का अंत, पठित का अपठित, हर्ष का विषाद, अभ्यास का अनभ्यास, उपकार का अपकार, अंधकार का प्रकाश, स्वामी का सेवक, संकल्प का विकल्प, अपचय का अपचय, अर्पण का और ग्रहण। अर्पण का क्या होगा? ग्रहण। अब साथियों ये थे विलोम शब्द। अब करीब देख लो, मैं आपको बता दूं कि एक लाइन में 15 से समथिंग विलोम शब्द है। आपको दिख रहे होंगे 5 5 5 5, तो 15 विलोम शब्द है। तो 15 15 दिन 30 15 थी 45, यानी 90। तो 4 पेज अपने पढ़ चुके थे, यानी करीब ये मान के चलो कि 400 की समथिंग विलोम शब्द है जो एग्जाम में आए हुए। सारे उदाहरण मैंने यहाँ पे समाहित कर दी। इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी टेस्ट सीरीज को देना, किसी भी किताब में देखना, आपको हिंदू टाइम्स में प्रैक्टिस करोगे तो सारे यही विलोम शब्द मिलेंगे आपको। तो इन सबको एकत्रित करने का मतलब क्या होता है कि अभी समय स्मार्ट स्टडी का यही चल रहा है कि आप सारे जो भी कोई एक दो किताब लाओ और उन सभी जो भी चीज आपको लगता है टॉपिक पढ़ रहे उनको एकत्रित कर लो एक जगह, ताकि अपन बार बार आप इसी को देखो कि आप जैसा नहीं कि इसमें अभी जैसे
रिट में ही पढ़ोगे इसके, नहीं। एसआई में रिट में ही पढ़ोगे, एसआई में पढ़ोगे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नहीं, जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है विलोम शब्द है, तो इसको पढ़ेंगे तो अपन बार बार तो अच्छे से याद भी हो जाते हैं और क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना भी नहीं रहती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साहब।